Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. As you know, we have started a series in which we are summarizing the NCERT summary of English textbook 10th class, and we have already discussed the 7th chapter. And in our today's video, we are going to do the second part of this very chapter, that is Coorg, and this part has been written by Lokesh Abro. Let's start reading its introduction. कोर्ग इज़ अ कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग एरिया इन कर्नाटका स्टेट ऑफ इंडिया। ये भारत के एक राज्य में कर्नाटक में कॉफ़ी उत्पादन करने वाला एक क्षेत्र है। इट इज़ सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। यह मैसूर और तटीय क्षेत्र होता है जो मैंगलोर का, उसके बीच में सिचुएटेड है, वहाँ पे स्थित है। दिस लैंड इज़ फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट्स एंड स्पाइसिस। जो ये जगह है वो इसकी जो बारिश है, वर्षावन है, उनके लिए, और जो मसाले हैं उनके लिए ये प्रसिद्ध है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट्स डिटेल्ड समरी ऑल्सो। कुर्ग इज़ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। जो कुर्ग है वो कर्नाटक का एक बड़ा छोटा जिला है। इट इज़ नोन एज कोडागू ऑल्सो। इसको कोडागू के नाम से भी जाना जाता है। कुर्ग लाइज बिटवीन द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर एंड मैसूर। यह मैंगलोर के तटीय क्षेत्रों और मैसूर के बीच में है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। बहुत ही सुंदर जगह है। द राइटर सेज दैट इट मस्ट हैव कम फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। लेखक कहते कि जरूर ही भगवान के स्वर्ग के से आया है, इतना सुंदर है ये। इट इज़ अ स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है। कुर्ग इज़ फेमस फॉर इट्स कॉफ़ी प्लांटेशन। जो कुर्ग है वो उसके कॉफ़ी उत्पादन के लिए, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट सदाबहार वर्षावनों के लिए, एंड स्पाइसेस इनके लिए वो प्रसिद्ध है। 30% ऑफ इट्स एरिया इज़ कवर्ड विद द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। इसका जो 30% एरिया है, 30% जो इसका भाग है वो सदाबहार वर्षावनों से ढका हुआ है। द बेस्ट सीजन टू विजिट दिस प्लेस इज़ फ्रॉम सेप्टेम्बर टू मार्च। इस जगह को विजिट करने का जो सबसे अच्छा टाइम है वो सितंबर टू मार्च है। द वेदर इज़ परफेक्ट। इन दिनों में जो वेदर होता है, मौसम होता है, वो बड़ा ही अच्छा होता है। द एयर इज़ फुल ऑफ कॉफ़ी फ्लेवर। हवा में कॉफ़ी की सुगंध फैली होती है। देर आर ब्यूटीफुल कॉलोनियल बंगलोज इन प्राइम कॉर्नर्स। बड़े सुंदर सुंदर बंगलोज हैं इसके प्राइम कॉर्नर्स में। द पीपल ऑफ कुर्ग आर इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव। जो कुर्ग के लोग हैं बड़े स्वतंत्र और बहादुर हैं। दे आर ऑफ ग्रीक एंड अरेबिक डिसेंट। वो ग्रीक और अरेबिक के वंशज हैं। अकॉर्डिंग टू अ स्टोरी, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी डिड नॉट रिटर्न एंड वॉज सेटल्ड देयर। एक कहानी के अनुसार अलेक्जेंडर की सेना का एक हिस्सा वहाँ से वापस नहीं लौटा और वहीं पर वो बस गया। दे मैरिड अमंग द लोकल्स। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ शादी की। दिस कल्चर कैन बी सीन इन द मैरिटल ट्रेडिशन। जो शादी करने की परंपराएं हैं उनमें देख सकते हैं हम। मैरिज एंड रिलीजियस कस्टम्स, जो शादी की और धार्मिक रिवाज हैं उनमें हम इनकी झलक देख सकते हैं, इनकी संस्कृति को हम देख सकते हैं। अनदर थियरी सेज दैट दीज पीपल ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अरब्स। एक दूसरी स्टोरी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये लोग अरब से आए हैं। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट वॉर्न बाय द पीपल। ये जो वो लोग ब्लैक कलर का लॉन्ग वार्म कोट डालते हैं, उससे ये बात पता चलती है कि वो अरब से आए होंगे। इट इज़ लाइक द कुफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड कर्ड्स। जो कोट्स और अरब के लोग डालते थे उस ड्रेस को कुफिया बोलते हैं, और उसके जैसा कुछ ये लगता है, इस वजह से बोला जाता है कि वो अरब से आए होंगे। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। जो कुर्गी के घरों में एक ट्रेडिशन होता है हॉस्पिटैलिटी का। हॉस्पिटैलिटी होता है गाइज आदर सत्कार करना अपने घर में आए हुए मेहमानों का। दे आर ब्रेव पीपल। वे बहादुर लोग होते हैं। देयर टेल्स ऑफ ब्रेवरी आर फेमस। जो उनकी बहादुरी के किस्से बहुत ही फेमस हैं, उनकी कहानियाँ बड़ी फेमस हैं, कितने बहादुर हैं वो। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। जो कुर्ग रेजिमेंट है वो भारतीय सेना में बड़ा ही डेकोरेटेड है, बड़ा ही सम्माननीय पद होता है ये। द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज अ कुर्गी। जो पहला चीफ था इंडियन आर्मी का, जो कि जनरल करियप्पा था, वो एक कुर्गी था, कुर्ग का रहने वाला था, कुर्ग का निवासी था। इवन टुडे आज भी द कुडावूस आर द ओनली पीपल इन इंडिया हु आर अलाउड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस। जो आग्नेय शास्त्र के हथियार होते हैं
उनको रखने का जो बिना लाइसेंस के रखने का अधिकार सिर्फ कोडावूस लोगों को है पूरे भारत में। There are a variety of natural scenes which can be enjoyed by the tourist. बहुत सारे प्राकृतिक दृश्य हैं जिनको टूरिस्ट वहाँ पर एंजॉय करते हैं। कावेरी द ओनली रिवर ऑफ द एरिया, उस एरिया में बहने वाली सिर्फ एक ही नदी है कावेरी। गेट्स इट्स वाटर फ्रॉम कुर्गी हिल, वो उसका पानी कुर्गी हिल से प्राप्त करती है। दिस रिवर इज़ फुल ऑफ महाशीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, जो ये नदी है इसमें महासीर नाम की मछली पाई जाती है जो कि ताजे पानी की मछली होती है। वन कैन सी एलिफेंट्स, किंग फिशर्स, क्वाल्स, लंगूर्स एंजॉइंग दैमसेल्व्स इन द लैप ऑफ नेचर। आप देख सकते हो आसानी से वहाँ पर हाथी, किंग फिशर, गिलहरियाँ और लंगूर बंदर होते हैं जो वो कितना एंजॉय करते हैं प्रकृति की गोद में। बर्ड्स, पक्षी, मधुमक्खियाँ, बटरफ्लाइज, तितली गिव वन अ गुड कंपनी हेयर, वो एक बड़ी अच्छी कंपनी देती हैं, वो बड़ा अच्छा साथी बनती हैं। बर्ड्स होते हैं जो बीज होती हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथड हेयर बाय देयर महाउथ्स, उनके महावतों के साथ जो हाथी स्नान करते हैं वो बड़ा उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। द रिवर एंड द माउंटेन ऑफर वेरियस एडवेंचरस गेम्स लाइक रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग। इस प्रकार से वो एडवेंचर्स गेम करते हैं जैसे कि जो राफ्ट वाली किश्ती चलाना, नौका विहार करना, रैपलिंग करना, पर्वतारोहण करना, इन सभी को बड़ा एंजॉय करते हैं। बड़े एडवेंचरस गेम होते हैं ये। द ट्रैकर्स फाइंड न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस एरिया, जो ट्रैकर्स को बड़ी संख्या में वॉकिंग ट्रेल्स यहाँ पर मिलती हैं। फ्रॉम द ब्रह्मगिरी हिल्स वन कैन एंजॉय अ पैनोरमिक व्यू ऑफ द एंटायर लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कोई भी जो बड़ा ही पैनोरमिक दृश्य है पूरे लैंडस्केप का, कुर्ग के लैंडस्केप का, वो देख सकता है, उसको एंजॉय कर सकता है। देयर इज़ अ 64 एकड़ लैंड आइलैंड ऑफ निसर्गधाम नियर बाई, इसके नज़दीक ही निसर्गधाम का 64 एकड़ का एक द्वीप है। इट कैन बी रीच्ड थ्रू अ रोप ब्रिज, रस्सी के एक पुल से इसके ऊपर पहुंचा जा सकता है। बुद्धिस्ट मॉन्क्स आर सेटल्ड इन बाइलाकुप्पे विच इज़ वेरी क्लोज टू दिस प्लेस, जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं वो वहाँ पे बसे हुए हैं। इन बाइलाकुप्पे में बसे हुए हैं जो कि इस स्पेस के बड़ा ही नज़दीक है। देयर रेड ओकर येलो रोब्स आर वेरी अट्रैक्टिव टू लुक एट, जो वो रेड ओकर और येलो रोब्स डालते हैं वो बड़े ही देखने में बड़े ही वो मोहक लगते हैं। जो वो लाल गेरवे रंग के, पीले रंग के रोब्स पहनावा डालते हैं वो देखने में बड़े ही अट्रैक्टिव, आकर्षक, मनमोहक लगते हैं। सो गाइस, दिस वाज द सेकंड part of the chapter number 7 Kurg, and in the upcoming video we will discuss the third part also, that is tea from Assam. आज की वीडियो के लिए इतना। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को प्रेस करके रखें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मीट यू इन द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।